सामने देखिए सुंदर से नज़ारे दिखाई देने लगे हैं हिमालय की चोटियों के। खूबसूरत से झरने हमारे स्वागत में तत्पर बैठे रहते हैं। कोई पैदल चलते हैं, कोई घोड़े खच्चरों पे, कोई पिट्ठू करते हैं, कोई पालकी वगैरह से जाते हैं। कितनी बार आए हैं केदारनाथ धाम? पहली बार। कुछ तो होगा, आपका नाम पता उसमें कुछ सोचा नहीं था केदारनाथ धाम में ऐसे होगा। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, ट्रैकिंग सूट है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के सोनप्रयाग मार्केट से। अभी सुबह के करीब 9:30 हो रहे हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है यहाँ सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक जाने की। रात को मैं रुका था दीदी लोगों के होटल अभिषेक में और होटल के ठीक सामने पे केदारनाथ धाम के लिए जूते, मोजे, ग्लव्स वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी जो कि वहाँ ठंड के मौसम में काम आने वाली हैं। बाकी केदारनाथ धाम की यात्रा में आप अपना व्हीकल सिर्फ यहीं सोनप्रयाग तक ले आ सकते हैं। यहीं पास से पार्किंग को जाने का रास्ता है। इससे आगे आपको पैदल ही सफर तय करना पड़ेगा। यहाँ सोनप्रयाग से एक रास्ता ये ऊपर के लिए जाता है तिरजुगी नारायण गाँव के लिए, जहाँ पे कि आप केदारनाथ धाम जाने से पहले दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। थोड़ा सा आगे आते ही यहाँ पे है सोनप्रयाग का मेन मार्केट, जो कि आपदा से पहले बिल्कुल अलग था। आपदा के बाद यहाँ की पूरी रूपरेखा ही चेंज हो गई और यहाँ जगह जगह पे आपको क्लॉक रूम वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पे कि आप अपना सामान, बैग, हेलमेट वगैरह रख सकते हैं। चलो जी, यहाँ सोनप्रयाग मार्केट में मैं इस दुकान पे आया था। यहाँ से जनेऊ रखा है मैंने, तो वो इसलिए रखा है कि मैंने किसी से सुना है कि केदारनाथ धाम में भगवान जी को जनेऊ अर्पित किया जाता है वहाँ पे। सोनप्रयाग मार्केट के आसपास बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें खुली हैं, मतलब कि बहुत सारे लोगों का रोजगार इस यात्रा से चलता है। और यहाँ पे देखिए पैदल वालों के लिए रास्ता अलग से किया गया है जब ज़्यादा भीड़ पड़ जाती है यात्रियों की, लेकिन अभी तो बिल्कुल सुनसान से हैं रास्ते, ज़्यादा भीड़ नहीं है। यहाँ सोनप्रयाग में है सोन नदी और मंदाकिनी का संगम। अब इसके बाद हमको यहाँ से गौरीकुंड तक शटल सेवा की जो गाड़ियाँ रहती हैं उनमें जाना है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है और किराया है मात्र 50 रुपये। यहाँ गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक जाने के लिए आपको घोड़े खच्चर, पिट्ठू और पालकी वगैरह मिल जाएंगे। घोड़े खच्चरों के रेट आजकल हैं 2950 रुपये एक साइड का और पिट्ठू का रेट है लगभग 6-7 हज़ार रुपये। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुँचे हैं गौरीकुंड में, माँ गौरी के मंदिर में। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। पास में ही है गौरीकुंड और उसी की थोड़ी सी दूरी पे है तप्त कुंड, जहाँ पे कि आप स्नान वगैरह भी कर सकते हैं। 10:45 पे आप करते हैं यहाँ से केदारनाथ धाम तक का पैदल सफ़र शुरू। यहाँ घोड़ा पड़ाव से ही सवारी घोड़े खच्चरों में बैठ के केदारनाथ धाम तक जाते हैं। हर कोई इस यात्रा को अपने हिसाब से तय करता है। कोई पैदल चलते हैं, कोई घोड़े खच्चरों पे, कोई पिट्ठू करते हैं, कोई पालकी वगैरह से जाते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक सारा सामान घोड़े खच्चरों में जाता है, तो सोचिए वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सामान का रेट कितना बढ़ जाता होगा। पूरे ट्रैक पे आगे बढ़ते हुए खूबसूरत से झरने हमारे स्वागत में तत्पर बैठे रहते हैं, जो कि यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये भैया जी मिले हैं। आप कहाँ से? भीमराज जाधव। अच्छा, नासिक, महाराष्ट्र। अच्छा, अभी कितनी बार गए आप केदारनाथ धाम? मैं अभी दूसरी बार आ रहा है इधर। अच्छा, पैदल ही? हाँ, पिछली बार पैदल गया था। अच्छा, 2013 की बात है ये। और ये 9 लोग चल रहे हैं एक साथ ग्रुप में, तो अच्छा लगा इनसे मिलके। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कुछ तो होगा, कागज कुछ है ना, कुछ खाली पैसे थे। अरे ना बता दे आपका नाम पता, कुछ मिल जाए क्या पता। आपका आईडी उईडी तो होगा कुछ? आपका आधार कार्ड है? ना उसमें था आधार कार्ड पर्स में, कुछ तो होगा आपका नाम पता उसमें कुछ। अरे बता दो, क्या पता मिल जाए। देखो जी, अभी यात्रा करते हुए मुझे कुछ लोग मिले वहाँ पे। वो बोलने लगे कि उनका पर्स खो गया है, बोले केदारनाथ धाम में खोया है। मैंने कहा कुछ कंप्लेन तो करवाई होगी, और फिर मैंने पूछा कि उसमें कोई आईडी वगैरह, बोले नहीं थे। मैंने कहा आपके पास तो होगी फिर आपकी आईडी, बोला वो भी नहीं है, वो भी खो गया। फिर उन्होंने बोला कि मेरा फ़ोन भी खो गया। अब बोले थे कि हमको कुछ खर्चा पर्चा दे दो। अगर उनका पर्स ही खोया होता तो अपनी आईडी वगैरह तो बताते मुझे। फिर उनके बात करने के तरीके से लग गया था कि वो ठगने की तैयारी में थे, मतलब कहीं से पैसे वगैरह मिल जाएं। आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचे हैं चीरबासा भैरवनाथ जी के मंदिर के पास में, और यहाँ पे बहुत लोगों ने रुमाल वगैरह, पगड़ी वगैरह चढ़ाई हुई है भगवान जी के लिए। आगे बढ़ते हुए अभी मैं रुका हूँ हनुमान चट्टी, इस जगह का नाम है। बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। इस पूरे ट्रैक पे आराम से सफर तय कर रहे हैं, मस्त में से नज़ारों का आनंद लेते हुए। पूरे रास्ते भर में ऐसे कई सारे वाटरफॉल वगैरह मिलेंगे, लेकिन सिर्फ उसी जगह का पानी पिए जहाँ पे देखें कि ऊपर से रास्ता या कोई गौशाला या फिर घोड़े खच्चर तो नहीं रुके हैं, नहीं तो वो पूरा गंदा हो जाता है पानी। हेलो, बाइक राइडर हाँ, आलोक राणा है। हम आपका देख
देखते हैं। अच्छा, वीडियो thank- देखते हैं। और मम्मी तो बहुत बड़ी फैन है आपकी, नमस्ते। दीदी की, दीपक भैया की, ऋतिक भैया की, आपके। अच्छा, आप कहाँ से हैं आप लोग? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। अच्छा, ऊपर से दर्शन करके आगे? हाँ। यहाँ भीमबली तक रास्ता ज़्यादा खड़ी चढ़ाई तो नहीं है, इसके बाद अब थोड़ा सा चढ़ाई बढ़ने वाली है। ये जगह है रामबाड़ा के पास में। पहले यहाँ पे एक रामबाड़ा कस्बा हुआ करता था, आपदा में पूरा बह गया। पुराना रास्ता सामने वाली पहाड़ी से ही था, लेकिन आपदा के बाद पूरी पहाड़ी ही टूट गई। अब इस वाली पहाड़ी पे बनाया गया है नया वाला रास्ता। ट्रैक का एक रूल है, धीरे धीरे और रुक रुक के चलते रहें। लगभग अभी आधा रास्ता तय कर लिया है और अभी जाना है ठीक सामने उस पहाड़ी तक। और यहाँ पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू होने लगी है। आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचा हूँ छोटी लिंचोली पे। यहाँ पे एक ये भाई हैं, यहाँ पे नींबू पानी का आनंद लिया, लेकिन ये भाई पैसे ही नहीं मांग रहे हैं। क्या बोले आप? ठीक है भैया, मिलते हैं। इन लोगों का भी बड़ा मेहनत का काम रहता है भाई, घोड़े खच्चरों के लिए घास की व्यवस्था करना। और इस घास के लिए ना ऊपर पहाड़ियों पे चढ़ना पड़ता है, बड़ा रिस्की सा काम है इनका भी। और इन ऐसे रास्तों पे देखिए ट्रैक्टर चलाना आसान नहीं होता है, खड़ी चढ़ाई है, बहुत रिस्क रहता है ऐसे में। अब यहाँ रास्ते में जितने भी ये छोटे छोटे झरने दिखाई दे रहे हैं आजकल, मानसून में इनमें बहुत ज़्यादा पानी आता है। यहाँ देखिए पूरा रास्ता टूटा हुआ था और सामने जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ टेंट, दुकानें वगैरह लगे हुए हैं। केदार घाटी का मौसम देखिए कितनी जल्दी बदल रहा है, पूरा कोहरा लग गया है चारों ओर। बाकी पूरे ट्रैक पे एक चीज़ देखने को मिली है, कुछ लोग चल सकते हैं लेकिन वो फिर भी घोड़े खच्चरों में जा रहे हैं, और कुछ लोग मतलब आराम आराम से चल रहे हैं, काफ़ी उम्र के बाद भी पैदल कर रहे हैं इस सफ़र को तय। तो मैं बात कर ही रहा था, यहाँ पे एक ताऊजी मिले हैं, नंगे पाँव चल रहे हैं, उम्र है 74 साल। कितनी बार आए हैं केदारनाथ धाम? पहली बार। जब भगवान जी के मंदिर के कपाट खुले थे तो इन जगहों पे बहुत बड़े बड़े हिमखंड थे जो कि अब पूरे पिघल चुके हैं, और मानसून में इतना भयंकर गधेरा आया कि पूरा रास्ता ही टूट गया। अब बस ये सामने की आखिरी चढ़ाई रहेगी है रुद्रा पॉइंट तक पहुंचने के लिए। और यहाँ ऊपर देखिए कितने ऊंचे ऊंचे से पहाड़ हैं, सिर्फ एक ही चट्टान है भाई। ठीक सामने यहाँ इस जगह से ना एक बड़ा सा शॉर्टकट है, तो इस रास्ते कभी भी मत जाना, क्योंकि हमें लगता है कि शॉर्टकट से हम जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ रास्ता बड़ा खतरनाक सा है भाई। ये रास्ते फिर भी मेंटेन है, वहाँ से अगर पैर मुड़ गया, गिर गिरा गए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है ऐसे में। अब इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए सामने देखिए सुंदर से नज़ारे दिखाई देने लगे हैं हिमालय की चोटियों के। बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी हो रखी है ऊपर ऊपर चोटियों में। ठीक सामने पे एक पहाड़ पे देखिए गणेश महाराज की आकृति दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर सी। अभी मेरे मन का भ्रम भी हो सकता है। चढ़ाई वाला रास्ता कंप्लीट करने के बाद अभी मैं पहुँचा हूँ रुद्रा पॉइंट पे, और यहाँ पे मुलाकात हुई गुसाई सर से, और यहाँ पे हमारे व्यू गार्ड के भेजी। केदारनाथ धाम से एक ट्रैक जाता है वासुकी ताल का। संदीप गुसाई सर अभी 2 दिन पहले वो ट्रैक करके आए हैं, तो वहाँ के बारे में थोड़ा सा जानकारी जानते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। जो लोग भी केदारनाथ से वासुकी ताल का ट्रैक करने जा रहे हैं तो ये परफेक्ट टाइम है। और आलोक मैं बताऊं कि चढ़ाई तो है, करीब 4.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा सीधा आता है और फिर डाउन में आता है। लेकिन जिनको सांस की दिक्कत है, अस्थमा के मरीज हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बिना गाइड के कभी भी मत जाइए। हम लोग लोकल हैं, स्थानीय हैं, तो हम लोग को रास्ता मालूम है, 2-3 बार जा चुके हैं, लेकिन आप अगर पहली बार जा रहे हैं तो बिना गाइड के मत जाइए, क्योंकि ऊपर जो जय विजय धार है वहाँ पर अचानक कोहरा आता है, और कोहरा इतना डेंस हो जाता है कि आपको आसपास का जो आदमी है वही नहीं दिखता। ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है। हाई एल्टीट्यूड और मैक्सिमम हाइट आपको 4400 मीटर, हमने तो फ़ोन से चेक भी किया था, 4442 मीटर की हाईएस्ट पॉइंट है। और फिर डाउन में जो वासुकी ताल है उसकी जो हाइट है लगभग 4200 मीटर है। और इससे भी एक जो आहत मुझे लगा इस बार कि एक भी ब्रह्मकमल, बहुत खोजने के बाद एक फूल हमें दिखा, क्योंकि इतना ज़्यादा दोहन हो रहा है ब्रह्मकमल का, वो बहुत दिल को खिंचोड़ता है, क्योंकि ब्रह्मकमल के लिए ही वासुकी ताल जाना जाता है। और जब आप दूर से आ रहे हैं उसी करिश्माई फूल को देखने के लिए और तब भी वो आपको ना मिले तो बड़ा दुख होता है। देखिए जी, आज की यात्रा और पहले के ज़माने की यात्रा में बहुत अंतर आ गया है। गुसाई सर ने ऋषिकेश से केदारनाथ धाम की यात्रा करी है पुराने पैदल रास्तों से, जो कि मैं आपको देहरादून जाते हुए बताते रहता हूँ कि दूसरी साइड जहाँ हाईवे है उसके अपोजिट साइड वाली पहाड़ी पे वो रास्ते हैं। अगर आपको पूरी सीरीज़ देखनी है तो इनके चैनल रूरल टेल्स पे जाइए, वहाँ पे मतलब पुराने ज़माने की बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की ओर घोड़े खच्चर आपको सिर्फ यहीं घोड़ा पड़ाव तक छोड़ेंगे। इसके आगे लगभग 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र आपको पैदल तय करना होगा, या यहाँ से ऐसे पिट्ठू वगैरह भी कर सकते हैं मंदिर तक। मंदिर से करीब 1 किलोमीटर पहले यहाँ पर रहने खाने की पूरी व्यवस्थाएं हैं, टेंट वगैरह हैं। जहाँ तक नज़र आ रही है सिर्फ टेंट ही टेंट दिखाई दे रहे हैं।
शाम के करेक्ट 6 बज रहे हैं और गौरीकुंड से लगभग 8 घंटे और 14 मिनट में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और आप लोग भी दर्शन कीजिए भगवान जी के मंदिर के ये दिव्य से दर्शन शाम के टाइम पे। और ऊपर चोटियों में सूरज की आखिरी किरणें बड़ी गजब की दिखाई दे रही हैं। पूरे सफ़र की थकान एक तरफ और मंदिर में आने की खुशी, उसका तो कोई जवाब नहीं। बहुत ही सुंदर सा माहौल चारों ओर का। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे लाइन पे लगे हैं दर्शन करने के लिए। मंदिर में दर्शन तो होते रहेंगे, उससे पहले यहाँ पे रहने की व्यवस्था करनी है। और सबसे पहले जो भी ट्रैक वाले कपड़े हैं उनसे पसीना वगैरह सुखाना है और गर्म कपड़े पहन लेने हैं। देखिए जी, भगवान जी का मंदिर है ठीक सामने पे और मंदिर के इस साइड यहाँ पे कैंप मिल गया है आज रात के लिए। सुबह नज़ारे होंगे बड़े गजब के सामने के। और आज की रात हमको बितानी है केदारनाथ धाम में इस टेंट के अंदर। यहाँ पे लाइट भी प्रॉपर है और चार्जिंग की भी पूरी व्यवस्था है। तो फटाफट से अब गर्म कपड़े पहन लेते हैं, फिर मंदिर की ओर चलते हैं क्योंकि वहाँ पे आरती शुरू हो चुकी है। रात के भी 8:30 हो रहे हैं और भगवान केदारनाथ जी के मंदिर में भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। बाकी रुकने की व्यवस्था भी हो चुकी है। सब काम अपने आप होते गए। बाकी आज जो दर्शन हुए ना बहुत ही अच्छे तरीके से। कल सुबह भी दर्शन करने हैं। लगभग 2 घंटे में लाइन पे लगा रहा और एक गड़बड़ हो गई है। मैंने बाहर पे जूते उतारे थे, पता नहीं कोई ले गया मेरे जूते। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। ट्रैकिंग शू थे, कुछ दिनों में ट्रैक भी होने वाला था। सोचा नहीं था केदारनाथ धाम में ऐसे होगा। सेम पिछली बार UK07 राइडर के साथ भी हुआ था। कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं मेरे जूते, पता नहीं कौन ले गया। ये बोर्ड ना ऐसे नीचे पड़े हुए हैं, इन पे फोटोज बनाई गई हैं। थोड़ा अब सबसे पहले जुगाड़ करते हैं अपने लिए चप्पल वगैरह का, क्योंकि जूते तो यहाँ बहुत महंगे मिलेंगे, चप्पल ही मिल जाए बहुत हैं। तो चले जी, यहाँ पे भैया जी की दुकान पे चप्पल वगैरह मिल गई हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर डे 10-12 लोग ऐसे आते ही हैं जो बोलते हैं बल्कि हमारे जूते चप्पल चोरी हो गए। बल ठीक है भाई, धन्यवाद। ठीक है भाई। अभी मैं आया हूँ केदारनाथ धाम में दुकान नंबर 11 भैरवनाथ रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं। और ये भाई साहब हमारे यहाँ के ओनर हैं, इन्होंने पहचान लिया मेरे को। वासुदेव पोस्ती, आयुष्मान पोस्ती। अच्छा, तो जब भी आप केदारनाथ धाम में आएँ तो यहाँ पे खाने पीने की पूरी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। मैं भी आज यहीं पे डिनर करूँगा अपना। देखिए जी, मेरे तो जूते चोरी हुए, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। तो मंदिर के ठीक सामने पे यहाँ पे जूते वगैरह रखने की पूरी जगह है। खैर अभी चलते हैं सीधे टेंट पे। हो सकता है सामने के पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे दिखें नाइट टाइम लैप्स पे। तो चलिए जी, अपने टेंट में आ चुका हूँ और बाहर मैंने ना GoPro लगाया है नाइट लैप्स के लिए। देखते हैं कैसे आते हैं। तब तक एडिटिंग करता हूँ, क्या पता कुछ अच्छे नज़ारे दिख जाए इन पहाड़ों के रात के टाइम पे।